पहली बार नीतीश जी की प्रतिभा को पहचान करके बिहार की बागडोर उनको सौंपी थी और बाद में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव ने उनका साथ दिया था। और 2005 में जब सरकार बन गई थी तब से लेकर आज तक विकास के मामले हों, गुड गवर्नेंस के हों, और दूसरे नीतीश कुमार को आप देखिए, नीतीश कुमार ने ना तो परिवार को अपने को कभी राजनीति में आने दिया, ना उन्होंने कभी गुंडा राज को कभी पनपने दिया। 50,000 लोगों को जेल भेजने का काम 2005 में हुआ था। लोग गवाही देने नहीं जाते थे कोर्ट अदालत में, स्पेशल कोर्ट बना करके उनको सजा दिलाएगी। अपने परिवार के किसी आदमी को आगे नहीं दिया। आज 2 बेटियां हैं, 2 साले हैं, 2 बेटियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जनता इन सब चीज़ों को अपने अंदर उतारती है और फिर वोट करती है। नीतीश कुमार पे दिल्ली में मकान नहीं है 5 बार के मुख्यमंत्री के बाद, नीतीश कुमार में पटना में मकान नहीं है 5 बार के मुख्यमंत्री के बाद, कोई उसका बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। तो ये जनता के अक्ष में ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर सामने कौन है? ये नीतीश बनाम लालू यादव चुनाव था, ये 15 साल बनाम 20 साल चुनाव था। और वो नवीगंज, मैं आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ इसलिए मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। सड़कों पे 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, हर जात की सेना बनी हुई थी। त्यागी जी, मैं बिहार में मेरी पूरी शिक्षा हुई है, मैं बिहार में पढ़ी हूँ, 15 साल की उम्र तक पूरी स्कूलिंग बिहार में रही हूँ मैं। पूरे 15 साल पूरी स्कूलिंग 10वीं कक्षा तक मैंने बिहार में की है। हमारे स्कूल के बाहर कान में अगर आपने सोने की बाली पहनी होती थी तो कान काट कर ले जाते थे। मैंने वो दिन देखे हैं बिहार के। अनुभव आपका जरूर ज्यादा है पर बिहार को मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। नविका जी, नहीं आप मेरे से अच्छा जानते हो कि मेरी उम्र ज्यादा है, मैंने अनुभव ज्यादा नहीं बताया अपना। तो मैं तो 74 भी मेरे को याद है, मेरे को 77 भी याद है, मेरे को कर्पूरी ठाकुर फिनोमिना भी याद है, मुझे जयप्रकाश नारायण का भी याद है। वो आपके समय नहीं था नविका जी, उसको अन्यथा ना लें आप, आपका वहाँ का जन्म है, आप पढ़ी हैं। लेकिन अब की और तब की दुनिया बदल गई है। इस बीच में अगर आप चुनाव में गई होंगी तो मुंबई के मैरीन ड्राइव से अच्छा आपको पटना का मैरीन ड्राइव नहीं लगा, गंगा का, जहाँ 10,000 लड़के लड़कियां शाम को घूमती हैं, रात को 12 बजे तक आती हैं। ऐसा क्या पहले मुमकिन था? बिल्कुल। और मैंने दरभंगा से पटना का रात के 12 बजे ट्रैवल किया, जो मैं बचपन में कभी सोच नहीं सकती थी मैं बिहार में करूंगी। लेकिन इस वक्त चलती हूं बीजेपी के कार्यालय पे, जहां पर बहुत इस वक्त ढोल पतासे बज रहे हैं, और क्यों ना बजें। 193 सीटों पर एनडीए आगे। सुनिए वहां क्या माहौल है। बीच में आ रहा है, बीच में हाँ। थोड़ा 1 मिनट के लिए। अरे ढोलक में से पटना की ये तस्वीरें अवस्थी जी क्या बता रही हैं? कहानी 60 लाख वोट जो कटे थे वो है सब ये। क्यों अश्विनी जी? सर वो अरे वो 60 लाख पर आकर के कह दिया, 60 लाख लोग बिहार से पलायन कर गए, मर गए। आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने डेटा नहीं दिया। ये क्या भाषा आपने बोला? कितने लोग मर गए, इतने लोग बिहार से पलायन कर गए, उनके डेथ लोगों के बताइए जरा, ये किस तरह है कि जो 60 लाख वोट काटे गए हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं बोला जो 60 लोग वोट काटे गए या तो वो पलायन कर गए या मर गए।
तो डेटा तो दिया नहीं, कौन से मर गए, कितने पलायन कर अरे वो गए? सामने तो आए, डेटा दिया हुआ है। अरे सामने तो आए। सुनिए 22,44,000 लोगों की डिटेल भी तो मृत्यु, देनी होती, 32,34,000 सबका डिटेल है, जिसका वोट करना है वो सामने आएगा। सबका डिटेल है, सुप्रीम कोर्ट को दिया है डिटेल, भाई कैसे बात कर रहे हो? राहुल गांधी जी ने चाय पिलाई। और दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज अश्विनी मिश्रा जी जो कह रहे हैं यही कारण है कांग्रेस की विफलता की। एरोगेंस भरा हुआ है, फेक न्यूज भरी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने हर डेटा दिया है, कितने लोग मर गए, कितने लाख नए आए, कितने लाख जिनके पास कागज नहीं थे, जिनका अभी जारी है, नोटिस जारी है। अगर कागज नहीं है तो आपका इलेक्शन कार्ड नहीं बन सकता। और तमाम चीजें सारी ट्रांसपेरेंटली बताई हैं, लेकिन खुद में कुछ नजर नहीं आता खोट। 5 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, 5 नंबर पर जितिन राम मांझी की पार्टी है। वो 6 सीट लड़े, ये 61 सीट लड़े। इनका 10% से कम का स्कोर है, उनका 90% से ऊपर का स्कोर है। लेकिन ऐंठ ऐसी है कि जाने का नाम नहीं लेती। कहावत है, मुहावरा है, अन्यथा मत लीजिएगा अश्विनी जी। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। नाविका जी, ये रस्सी के बल की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र की बात है। हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जनता को, जब तक नष्ट नहीं कर लेंगे। सर शून्य मैं से, मानती हूँ अवस्थी जी के शून्य से भी इंसान उठकर खड़ा हो सकता है। हम सब उस नाविका जी, शून्य की निशानी जब ये है। देश खड़ा होगा, बिहार जब में देश की पले जनता बड़े को एहसास हम भी। होगा, जब देश की जनता हम खड़ी बाहर होगी। निकले बिहार से अपना जीवन बनाने, तो हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अरे वो मेरा बैट ले गया, अरे वो मेरा बॉल ले गया, अब मैं कैसे लड़ूं। हमें जो माहौल मिला हम उसमें लड़े हैं। इलेक्शन कमीशन तो लेवल प्लेइंग फील्ड इसीलिए देना चाहिए आगे ना, बढ़े नाविका जी। हैं। आप लड़ना जानते इलेक्शन नहीं कमीशन अगर नहीं है, लेवल पढ़ाई प्लेइंग फील्ड करेंगे देगा, नहीं, एक डेमोक्रेटिक एग्जाम में आपको अव्वल नंबर पर आना है, ये हो नहीं सकता। शीर्ष से अपने को फर्श में पर लाने के लिए पूरा जुग्गत कर रहे हैं। कहे चुनाव कैसे जीतेंगे? इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ये अंपायरी यहाँ पर कहे, एजेंट ज्ञानेश काम कर गुप्ता रहा का है। गिफ्ट है जो चुनाव, जो अंपायर, बड़ी खबर इस वक्त की, आप तो मुझे लगता है थोड़ा सा पानी पी ही लीजिए अश्विनी जी, क्योंकि ये पानी आपको अभी जरूरी लगेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से इस वक्त की खबर जो आ रही है कि ओवैसी की पार्टी 5 सीट पर चली गई है, कांग्रेस 4 पर आ गई है। ओवैसी की सीटें ज्यादा हैं, कांग्रेस की कम है। महागठबंधन में इसी ऐंठ की वजह से लिया नहीं था। ओवैसी की 5, इनकी 4। अवस्थी जी, 140 साल पुरानी पार्टी है सर। देखिए ऐसा कांग्रेस म्यूजियम में रखने लायक हो गई ये पार्टी है। नहीं, राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि मैं अपने नेतृत्व में कांग्रेस को नष्ट करूंगा। ये एसआईआर और चुनाव आयोग इस कांग्रेस के विनष्टीकरण का अभियान है। बड़ा कारण। अगर इस बार सुनिए, जनता, अरे भाई आप लीजिए, आप सुनिए, एक दिन बैठ के, लोगों में जब रिएक्शन आपको था, वोट डालने का अरे भाई, अधिकार नहीं मिलेगा। अरे किसको अधिकार नहीं मिला, आपके अधिकार किसको के लिए अधिकार नहीं मिला है भाई? अश्विनी गांधी को नहीं मिला है। लड़ाई आपके अधिकार की है। आप देश, बताइए ना। हाँ, आप अधिकार के लिए लड़िए, कोई नहीं रोक रहा आपको। अवधेश कुमार जी, मेरा सवाल बस एक है, अगर अब्दुल बिहार में दरी नहीं बिछा रहा और बिहार में 5 सीटें ओवैसी जी की हैं, जिन्हें तेजस्वी ने एक्सट्रीमिस्ट कहा था, वो अब दरी नहीं बिछाएंगे तो यूपी में क्या होगा? अवधेश कुमार जी सोचिए, 2027 आने वाला है। नहीं तो यूपी तो अखिलेश यादव को तय करना है ना कि जो आरजेडी की हालत कांग्रेस ने बिहार में की है, क्या समाजवादी पार्टी उसी परिणति के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार है? क्या कांग्रेस अब ऐसी पार्टी है जिसको जोड़ के चुनाव लड़ा जाना चाहिए? यह बार बार प्रमाणित हो रहा है। बिहार ने इसको फिर से प्रमाणित कर दिया है कि कांग्रेस जिसके साथ जाएगी अपने साथ भी उस पार्टी का भविष्य का नाश कर देगी। इसलिए अखिलेश यादव जी को जो है अब इस पर विचार करना पड़ेगा। और ये बता रहे हैं, एक भी बिहार के कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एसआईआर को अपने सोशल मीडिया पर मुद्दा नहीं बनाया, लिखा ही नहीं है उस पर, क्योंकि उसको मालूम था कि यह मुद्दा नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, नियो लेफ्टिस्ट, वोट काट दिया, आपको मुद्दा नहीं लगता? अरे किसका वोट वोट काटने आप उसी में, भाई साहब, आप उसी मुद्दे पर टिके रहिए। आप बंगाल, तमिलनाडु भूल जाइए। मैं आपसे अवदस्ती जी ये भी पूछना चाहती हूं कि ये मुस्लिम वोट, और मैं खास करके माइनॉरिटी वोट्स की इस वक्त बात कर रही हूं, क्योंकि माइनॉरिटी क्लस्टर में
एनडीए को बहुत भारी सफलता मिली है सीमांचल और में NDA बहुत बाकी आगे है। सीमांचल में एआईएमआईएम को ओवैसी जी की पार्टी को सफलता मिली है। ये एक अंदेशा, एक डायरेक्शन दे रहा है जिस पर इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन्हें सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ऑल्टरनेटिव नहीं बन रही, आरजेडी ऑल्टरनेटिव नहीं बन रहे, अब्दुल दरी बिछाएगा वाला वाक्य कहकर अगर ओवैसी